चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, द कॉस्ट ऑफ 4 रिंग्स एंड 2 बैंगल्स आर ₹57,200। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 रिंग एंड 3 बैंगल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 अंगूठी और 2 चूड़ियों का मूल्य 57,200 रुपए है, तो 6 अंगूठी और 3 बैंगल्स 3 चूड़ियों का क्या होगा बताइए। चलिए बेहद इजी सवाल है। 4 रिंग्स एंड 2 बैंगल्स का रेट आपको दिया गया है, तो आपको बताना है 6 रिंग एंड 3 बैंगल्स की कॉस्ट। कैसे बताएंगे? 6 रिंग एंड 3 बैंगल्स, 6 रिंग एंड 3 बैंगल्स। बताइए। देखिए इसमें दिया गया है कि 4 रिंग्स मतलब कि 4 अंगूठी और 2 चूड़ियों की कीमत जो है 57,200 रुपीज है। तो आपको बताना है कि 6 अंगूठी और 3 चूड़ियों की कीमत क्या होगी। तो मान लेते हैं कि एक रिंग की कीमत R है, तो 4 रिंग की कीमत क्या होगी 4R। एक बैंगल की कीमत 2 है, तो 2 बैंगल की कीमत क्या होगी 2B इक्वल टू 57,200। चलिए तो अब हमको कितने की बताना है, हमें बताना है 6 रिंग एंड 3 बैंगल्स। हमको बताना है कि 6 रिंग की और 3 बैंगल्स की कीमत क्या होगी। देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या 2 रिंग्स प्लस 1 बैंगल आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो यहां पे अंदर। 2 रिंग्स और 1 बैंगल की कीमत हो जाएगी, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया मतलब 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2R प्लस 1B हो गया। ओके, एंड देन 2 मल्टीप्लाई में है बेटा, इसको डिवाइड में भेज दो, तो 2R प्लस 1B इक्वल टू 57,200 अपॉन 2। यहाँ डिवाइड में आ गया। ओके, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो जरा युगल, 57,200 में 2 का डिवाइड करो, कितना आया। सर 28,600। ओके 28,600 आपका आ गया। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आ चुका है 28,600। कितने का? 2 रिंग्स और 1 बैंगल का। आपको क्या चाहिए बेटा? 6 रिंग और 3 बैंगल। तो बच्चों अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन में, तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर 2 रिंग और 1 बैंगल जो है वो किस में बदल जाएगा? 28,600 मल्टीप्लाइड बाई 3। चलो मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 3 2 जा 6 रिंग एंड 3 1 जा 3 बैंगल्स इक्वल्स टू 28,000 इंटू, बेटा 3 करो मल्टीप्लाई, कितना आया बताओ जरा मुझे। 28,600 में 3 का मल्टीप्लाई करो। सर इट इज 85,800। 85,800 मतलब 85,800 रुपए आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही है। समझ में आया आपको कैसे किया मैंने? सबसे पहले गिवन था, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 रिंग और 1 बैंगल की कीमत आ गई, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन सपोर्ट कर रहा है 6 रिंग और 3 बैंगल को। बताइए क्या प्रॉब्लम जा रही है, बोलिए अपने शब्दों में। युगल आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर मुझे क्लियर हो गया है। ओके, आप बताइए रेनू। सर अभी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। कौन सी लाइन नहीं आया समझ में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पे है आपके। क्वेश्चन नंबर 40 पहले देखो, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। द कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम ऑफ शुगर इज ₹255। मतलब 15 किलोग्राम शक्कर की कीमत 255 रुपए है। द कॉस्ट ऑफ 17 किलोग्राम ऑफ टी इज 1615। मतलब 17 किलोग्राम चाय की कीमत 1615 रुपए है। एंड द कॉस्ट ऑफ 22 किलोग्राम ऑफ राइस इज ₹572। और 22 किलोग्राम चावल की कीमत
572 रुपए है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 18 किलोग्राम ऑफ शुगर, 21 किलोग्राम ऑफ टी एंड 27 किलोग्राम ऑफ राइस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भाई। 18 किलोग्राम शक्कर, 21 किलोग्राम चाय और 27 किलोग्राम चावल की कुल कीमत क्या होगी? एक बार फिर से क्वेश्चन हिंदी में बता देता हूँ। 15 किलोग्राम शक्कर की कीमत 255 रुपए है। 17 किलोग्राम टी मतलब चाय की कीमत 1615 रुपए है एंड 22 किलोग्राम चावल की कीमत 572 रुपए है। तो आपको बताना है टोटल कॉस्ट 18 किलोग्राम शक्कर, 21 किलोग्राम चाय और 27 किलोग्राम राइस की। करिए सॉल्व। राइस मतलब चावल। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि 15 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट, 15 किलोग्राम जो शक्कर है उसकी कॉस्ट आपको दी गई है 255 रुपए। तो 15 किलोग्राम शुगर शक्कर अगर 255 रुपए में आ रहा है तो 1 किलोग्राम शुगर कितने में आएगा? 255 अपॉन 15 रुपीज में। यस और नो? भाई 15 किलोग्राम शक्कर अगर 255 रुपए में आ रहा है तो 1 किलोग्राम शक्कर जो होगा वो 255 भागे 15 रुपए में आएगा। 255 डिवाइडेड बाई 15 रुपीज में आएगा। इसका मतलब इसको भाग दीजिए तो आपके पास आएगा कितना? 17 रुपए आएगा आपके पास। सॉल्व कर लीजिए इसको, 17 रुपए आएगा। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये दी गई है इसमें कि 17 किलोग्राम चाय की कीमत जो है वो है 1615 रुपए। 17 किलोग्राम ऑफ शुगर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1615 रुपए में। तो जब 17 किलोग्राम का भाव ये है सो 1 किलोग्राम के लिए कितना कॉस्ट आएगा? 1615 डिवाइडेड बाई 17। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 1615 डिवाइड बाई 17 डिवाइड करिए, 95 रुपए किलो रेट रहा है। 95 रुपीज रेट चल रहा है। देन इसके बाद किलोग्राम चावल का रेट निकालते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? सर इसको डिवाइड, हाँ डिवाइड क्या? पूछिए पूछिए। इसको 17 से डिवाइड कर देंगे। हाँ 17 से सर इसको डिवाइड कर, 17 से डिवाइड कर देंगे। हाँ 17 से डिवाइड कर दिया ना 1615 को, 1 किलोग्राम का रेट आ गया। ओके। और जी 22 किलोग्राम चावल का रेट जो दिया गया है, 22 किलोग्राम चावल का रेट कितना दिया गया है? 572 रुपीज। तो 1 किलोग्राम चावल जो आएगा वो आएगा 572 डिवाइड 22 से। तो 572 में आपने डिवाइड मींस भाग दिया 22 का, तो कितना आ गया? 26 रुपए। ये सबके 1 किलोग्राम के रेट हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट बताइए 18 किलोग्राम शक्कर, 18 किलोग्राम शुगर एंड कितना? 21 किलोग्राम टी एंड 27 किलोग्राम राइस। 27 किलोग्राम राइस। तो देखिए 1 किलो शुगर का रेट है कितना? 17 रुपए। 1 किलो शुगर का रेट 17 रुपए है, ये शुगर है। जब 1 किलो शक्कर का रेट 17 रुपए है तो 18 किलोग्राम शक्कर का रेट कितना होगा? 18 मल्टीप्लाई बाई 17। 1 किलोग्राम चाय का रेट कितना है आपके पास? 95 रुपीज। तो 1 किलोग्राम चाय का रेट 95 है तो 21 किलोग्राम चाय का रेट कितना होगा? 21 95। और 27 किलो किसका? 27 किलोग्राम चावल का रेट कितना होगा? 27 चला 26 रुपए केजी के भाव से। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे ये आ रहा है 306 है 995 700 क्लियर। सो आंसर हो गया 3003 रुपए। अब समझ में आया कि नहीं आया? जिस पॉइंट पे दिक्कत है वो बात कीजिए। आ गया ना? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जी सर। सर जैसे हमने चलिए जी सर। क्लियर। चले आगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, एग्जाम्पल नंबर 41। इफ यदि ये जो है ये एक एस्ट्रिक बना है, स्टार बना हुआ है युगल, ये स्टार बना हुआ है, कह रहा है स्टार एक बाइनरी स्टार एक ऑपरेशन दिया गया है कि x स्टार y इक्वल टू 3x प्लस 2y। तो यस आपको सर। 2 स्टार 3 और 3 स्टार 4 की वैल्यू फाइंड कीजिए। कर ली? चलिए करिए। 2 स्टार 4 और सर 3 नहीं सर, स्टार, अभी तो देख रहा हूँ। चलो करो करो। 2 स्टार 4 और 3 स्टार 5 4 की वैल्यू, 2 स्टार 3 एंड 3 स्टार 4 की वैल्यू। देखिए x और y में क्या संबंध दिया गया है, ऑपरेशन क्या दिया गया है x और y में, 3x प्लस 2y का। x और y का जो संबंध है वो है 3x प्लस 2y। तो आपको बोला गया है 2 स्टार 3, तो x की जगह 2 भर दो और y की जगह 3 भर दो। तो 3 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 3। तो पहला आंसर क्या आ गया, 6 प्लस 6 मतलब कि 12। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा वो आपका आ गया 12। ठीक, अब दूसरा क्या निकालना है, 3 स्टार 4। तो 3 ये बचा x की जगह और 4 आया y की जगह। तो क्या आएगा आंसर, देखिए 3 स्टार 4 का, 3 स्टार 4 का आंसर आएगा 3 इंटू एक्स, मतलब 3, x की जगह 3 है तो 3 गुणे प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू कितना 4, तो 9 और 8 हो गया 17। तो ये आ गया 17। तो पहला पार्ट आया 12, दूसरा पार्ट आया 17, आंसर होगा दोनों का जोड़ 29, 29। क्लियर? सर मुझे नहीं आया समझ में। नहीं आया? देखो बेटा युगल, यहाँ पे x नो और y सर। के बीच में स्टार करके रिलेशनशिप बताई गई है कि x और y का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो ऐसे डिफाइन होता है 3x प्लस 2y। बोलो हाँ। यस सर। मतलब x और y का जब स्टार खुलता है तो 3 के x के सामने 3 आ जाता है और y के सामने 2 आ जाता है। एग्री? यस सर। मतलब स्टार का मतलब रिलेशन, x और y की जो रिलेशन है वो है 3x प्लस 2y। तो बेटा पहला स्टार किसके किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में है कि नहीं है? यस सर। तो x की जगह पे 2 प्लेस कर दो और y की जगह पे 3 प्लेस कर दो। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 6 और 2 इंटू 3 6। यस और नो? यस सर। x के प्लेस पे 2, y यस के सर। प्लेस पे 3, x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 3। क्लियर? ओके सर। ओके, तो कितना आ गया, 12 आ गया। यस सर। दूसरा रिलेशन किसके बीच में है? सर 3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 4। हाँ, तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे? सर एक्स के प्लेस पे सर एक्स के प्लेस पे वो करेंगे ना सर 3 3 और y के प्लेस पे 2। 2 क्यों करोगे, 4 दिख रहा ना? सर वाई के प्लेस। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो 3 और 4 पुट करो, कितना आएगा देखो, 3 क्रॉस 4 रखो इसमें, इस इक्वेशन में रखो 3 एंड 4 रखो, x के प्लेस पे 3, y की जगह 4। 3 तो सर 9 प्लस। अरे 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8, 9 प्लस 8 आएगा ना बेटा, यस सर, यस सर, सर यस सर, यस सर, 17। कितना आ गया, यस सर, 17। यस सर। और दोनों को ऐड कर दो बेटा, ये जिसका साउंड आ रहा बंद कर लो प्लीज, है ना। तो दोनों को ऐड कर दो तो हो गया कितना आपके पास, 9 प्लस 12 प्लस 17 29। क्लियर? सर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 42। सर स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ बिल्कुल श्योर बेटा, पूछने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल ले लो यार। तो मुझे समझ में नहीं आया ये। हाँ तो बताइए ना, आपने कुछ बोला ही नहीं। देखिए x और y में क्या संबंध दिया गया है, 3x प्लस 2y। x की जगह पे 2 रख दो, y की जगह पे 3 रख दो, बस इतना ही तो करना है। x की जगह पे 2 रख दिया, 2 स्टार 3 मतलब x की जगह पे 2 और y की ये जगह सर पे 3।
सर ये क्वेश्चन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ 41 की। 42 पे तो गए ही नहीं अपन अभी। अच्छा सर ठीक है सर, ठीक है। ठीक है 41 चल रहा है, अभी 42 पे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 लगाइए अब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है 117 117 और ए भी दिया है 54। तो बताना है ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू। बिल्कुल 8th क्लास का क्वेश्चन, चलिए करिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया गया है, क्या यूज होगा? आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे। यस सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2ab। हाँ तो रेनू आप यस पहले सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके ऐसे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर गिवन है 117 और 2ab मतलब 2 इंटू ए बी कितना है 54। तो सॉल्व कीजिए, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना आ गया? हाँ बोलो बेटा। सर मुझे काफी इयर्स हो गए ये मैथ मतलब छोड़े हुए, मैंने कुछ किया ही नहीं, 10 साल हो गए सर। अरे तो देखिए, मैं भूल चुकी। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया ना आपके लिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी तो ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है? 117 दी है नहीं दी है बताओ? सर देखो ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जी मैं लिख रही हूँ सर अभी। लिखो लिखो। 2ab ये इधर ही लिखना है ना, नीचे लिखना है? किधर देखा था? ये वाला क्वेश्चन है 42, नंबर डाल लिया करिए आप, एग्जांपल नीचे 42। लिखना है, नीचे लिखना है, नीचे लिखना है, देखो नीचे। इसका मतलब ये है कि सर हाँ जी बोलो बेटा। सर चाची ने आइडेंटिटी भी आज ही देखी नहीं सर, मतलब मैंने पढ़ा जरूर है तो पर कोई मैं दिक्कत, भूल अरे तो चुकी हूँ। दिक्कत क्या है? नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट नोट कर करो दिया और सर सवाल मैंने। लगाओ उस पे। जी सर। नोट करो और सवाल लगाओ, कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग 10 साल बाद देख रहे हैं। आप बस थोड़ा ना, बहुत सारे लोग 10 साल बाद देखते हैं, कोई तो 15 बाद भी देखता है, तो कुछ नहीं, नोट करो और सवाल लगाओ। सर मेरा आंसर आ गया। हाँ ये आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 117 और 2 की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 54। मानसी गिवन है कि नहीं है गिवन वैल्यू? सर 2 मिनट, ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 117। नहीं नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 117। देखो ध्यान से क्वेश्चन में, यहाँ पुट करना था, यहाँ और यहाँ पर इतने जगह पे पुट करना पड़ेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 117। ठीक, यस बोलो।